नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट एंड इंडेक्स देखेंगे दोस्तों आज 2025 के। तो सूचकांक की बात करेंगे दोस्तों आज। और यहाँ से दोस्तों आपने देखा है सूचकांक से चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको हमेशा यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों लेटेस्ट आपके जो इंडेक्स जो सूचकांक है, ये करंट अफेयर्स का एक आपका पार्ट है दोस्तों। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए चलूं, ये जो इंडेक्स है जो सूचकांक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, चल पहला देखते हैं दोस्तों। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने यहाँ पर भारत की रैंक, भारत का स्थान कौन सा है, पहले स्थान पर कौन रहा और लास्ट में कौन रहा, तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों सूचकांक से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जिसको हम जीईपी कहते हैं, रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 7.2%, 6.0%, 6.7% या फिर 5.5%। तो दोस्तों विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जो है भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.7%। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे इसको। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जिसको हम जीईपी रिपोर्ट कहते हैं, तो जीईपी रिपोर्ट के अनुसार जो वित्तीय वर्ष है 2025-26, इसके लिए दोस्तों भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है वो कितनी है? 6.7% है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वार्षिक तौर पर एक ऐसा सूचकांक जारी करता है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से देशों में पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। ऑप्शन देखिए, विश्व बैंक, जर्मन वॉच, ठीक है, या फिर IUCN, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कौन सा संगठन है जो वार्षिक तौर पर एक ऐसा सूचकांक जारी करता है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से देशों में पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मन वॉच। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे जो जर्मन वॉच संगठन है दोस्तों, ये क्या करता है? ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें क्या होता है? ये इंडेक्स बताता है कि पिछले 20 सालों में जो एक्सट्रीम वेदर है, जैसे आपका फ्लड्स हो गया, साइक्लोन हो गया, ठीक है, हीट वेव्स हो गए, तो इनसे जो है कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो इसको जारी करता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सबसे प्रभावित देशों की बात करें तो सबसे प्रभावित देश जो है जर्मन वॉच संगठन के अनुसार जो है, तो सबसे प्रभावित देश कौन सा है? डोमिनिका और चाइना है। ठीक है, ये दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, और ये याद रखेंगे कि जर्मन वॉच जो ये संगठन है क्या करता है? ये संगठन जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, ये इंडेक्स बताता है कि पिछले 20 सालों में जो एक्सट्रीम वेदर है उससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। आपको बताना है दोस्तों, सारे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का स्थान कौन सा रहा, भारत की रैंक कौन सी रही, साथ ही साथ पहले स्थान पर कौन रहा और अंतिम स्थान पर कौन रहा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, भारत की रैंक बतानी है क्या रही, 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की रैंक थी 14वीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे। ठीक है, इसको कौन जारी करता है ये भी याद रखेंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को कौन जारी करता है? इसको जारी करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है,
IEP इसको जारी करता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है आतंकवादी घटनाओं की संख्या एवं आर्थिक नुकसान जो है दोस्तों, ये टेररिज्म से भारत, आपको पता है कि टेररिज्म से भारत अभी भी प्रभावित है, तो इसकी गणना करता है आतंकवादी घटनाओं की संख्या एवं आर्थिक नुकसान का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चल, ये पूछा जा सकता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है, तो याद रखेंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, चल, और स्थान कौन सा रहा भारत का? भारत का स्थान रहा इसमें चौथा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत और उसके शहरों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार है। ठीक है, तो इसमें कुछ कथन दिए हैं जिस पर आपने राइट जो है इसमें चुनना है। पहला देखिए, भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। दूसरा देखिए, असम का वनीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तीसरा देखिए, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में से एक है। या फिर 2023 की तुलना में 2024 में 2.5 प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो 4 का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? देखिए ए ऑप्शन, देखिए केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2, 3, 4, या फिर केवल या फिर 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 का? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही हैं, चौथा आपका जो है गलत है। ठीक है, ये सही है। देखिए भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, ये ठीक है। असम का वनीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। कौन सा है? असम का वनीहाट। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में से एक है, ये भी ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों। 2023 की तुलना में 2024 में भारत में जो प्रदूषण में वृद्धि हुई इसमें दिया है, प्रदूषण में वृद्धि नहीं हुई दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 7% की कमी हुई। ठीक है, 7% की कमी हुई है प्रदूषण में भारत में, तो इसलिए जो है दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा चौथा वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से हायर रैंक पर है? आपको बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत से हायर रैंक पर है? ऑप्शन देखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत की रैंक कौन सी है, इसमें आपको याद रखना है। इसमें जो भारत की रैंक है दोस्तों, भारत की रैंक है 118वीं रैंक है भारत की। कौन सी रैंक है? 118वीं रैंक है भारत की। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की रैंक है इसमें 109 रैंक है। ठीक है, 109वीं रैंक है। ठीक है, और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की रैंक है इसमें 134। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत से हायर रैंक पर है? तो भारत से हायर रैंक पर कौन है? यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ आप याद भी रखेंगे भारत की रैंक कौन सी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में? 118वीं रैंक है भारत की। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत से हायर रैंक पर कौन है? वो है आपका पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपको बताना है दोस्तों, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन देखिए, फाल्गुनी नायर, नीता अंबानी, रोशनी नाडार, या फिर किरण मजूमदार। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में कौन रही पहली भारतीय महिला? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रोशनी नाडार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ये दोस्तों 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है रोशनी नाडार। ठीक है, और रोशनी नाडार की बात करें दोस्तों, ये 5वीं जो है
पांचवी सबसे अमीर महिला बनी है। ठीक है, पांचवी सबसे अमीर महिला। ठीक है, साथ ही साथ रोस्ती नडार की बात करें तो ये दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, HCL की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है दोस्तों $40 बिलियन। ठीक है, कितनी है? 40 बिलियन डॉलर। तकरीबन आपका कितना हो गया? 3.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। ठीक है, ये इनकी कुल जो है टोटल जो है इनकी नेटवर्थ है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नडार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता के 4 स्तंभों के आधार पर किस राज्य ने बड़े राज्यों की ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बताना है आपने किस राज्य ने बड़े राज्यों की ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? आपको ये इंडेक्स, सूचकांक और रिपोर्ट ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, भारत की रैंक याद रखनी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान पूछा है, कौन सा रहा? ऑप्शन देखिए, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर या 6ठे स्थान पर। तो किस स्थान पर रहा भारत स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में? कौन से स्थान पर रहा भारत? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वें स्थान पर रहा भारत। बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है भारत का। ठीक है, अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा दोस्तों अमेरिका। ठीक है, कौन रहा? अमेरिका रहा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी कराया था, जिसमें हम जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। वहां पर भी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही। ऑप्शन देखिए, 140वीं रैंक, 145वीं, 151वीं या फिर 155वीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 9 का दोस्तों 151वीं रैंक थी। ठीक है, ये मैं पहले भी बताया था, याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान रहा है दोस्तों वो 151वां स्थान रहा है भारत का, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? 8वें वर्ष लगातार। ठीक है, 8वें वर्ष लगातार शीर्ष पर कौन सा रहा देश? तो शीर्ष पर कौन रहा? शीर्ष पर रहा दोस्तों नॉर्वे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। शीर्ष पर कौन रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में? तो नॉर्वे रहा दोस्तों। लगातार ये 8 वर्षों से लगातार शीर्ष पर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है दोस्तों, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? आपको बताना है दोस्तों, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 भारत की रैंक बतानी है, कौन सी रही? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। क्या रहेगा राइट आंसर इसका बताइए? ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत की जो रैंक रही दोस्तों वो कौन सी रही? वो रही चौथी रैंक। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? पहले स्थान पर रहा दोस्तों चीन। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तीसरे स्थान पर आपका जर्मनी रहा। और चौथे स्थान पर कौन रहा? अपना देश भारत। ठीक है,
तो ये आपका जो है दोस्तों इनको याद रखना है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत की चौथी रैंक है और पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी और चौथा भारत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत का स्थान रहा। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने ये क्वेश्चन भी पहले करा रखा है करंट अफेयर्स में कि मानव विकास सूचकांक 2025 में जो है भारत का स्थान क्या रहा। ऑप्शन देखिए, 125वां स्थान, 130वां, 133वां या फिर 140वां। क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर? ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो भारत का स्थान है दोस्तों इसमें कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 130वां स्थान है भारत का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान है भारत का। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया था दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक इसको कौन जारी करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? इसको जारी करता है दोस्तों यूएनडीपी करता है इसको, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जो है दोस्तों क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? आपको बताना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक पूछी है क्या रही। ऑप्शन देखिए, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? तो भारत की इसमें कौन सी रैंक रही दोस्तों? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों भारत की 10वीं रैंक रही। ठीक है, याद रखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही दोस्तों वो 10वीं रैंक रही। ठीक है, याद रखेंगे पहली बार दोस्तों ये कब जारी किया गया था? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है दोस्तों ये पहली बार जो है 2005 में इसको सबसे पहले जारी किया गया था। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? आपको बताना है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ऑप्शन देखिए, 128वां, 130वां, 131वां या फिर 135वां। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान रहा दोस्तों कौन सा रहा? 131वां स्थान रहा भारत का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे जितने भी रिपोर्ट और जितने भी आपके इंडेक्स यानी कि सूचकांक आ रहे हैं इनको आपने सबको याद रखना है दोस्तों, और कहीं ना कहीं देखना आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा शैक्षणिक संस्थान शीर्ष पर रहा और उसकी वैश्विक रैंक क्या रही? आपको बताना है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में भारत का कौन सा जो शैक्षणिक संस्थान है वो शीर्ष पर रहा और उसकी क्या रैंक रही, यानी कि उसकी वैश्विक रैंक क्या रही, विश्व में उसकी क्या रैंक रही। ऑप्शन देखिए, IIT बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। तो यहाँ पर इनकी रैंक भी दे रखी है। IIT बेंगलुरु की 219वीं रैंक, IIT दिल्ली की 123वीं रैंक और IIT मद्रास की 180वीं रैंक या फिर IIT मुंबई की 129वीं रैंक। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए 14 का? याद रखेंगे यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में भारत का दोस्तों कौन सा शैक्षणिक संस्थान जो है शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का IIT दिल्ली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसकी जो वैश्विक रैंक रही वो कितनी रही? इसकी वैश्विक रैंक रही 123वीं। ठीक है, विश्व में इसकी कौन सी रैंक रही? 123वीं रैंक रही दोस्तों IIT दिल्ली की। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, 15 क्या है? 15 है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 100वीं रैंक, 115वीं रैंक, 120वीं रैंक या फिर 110वीं रैंक। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी दोस्तों 115वीं रैंक थी भारत की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स।
ठीक है, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में जो है सबसे पहले स्थान पर कौन रहा। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा दोस्तों आइसलैंड। ठीक है, कौन रहा? आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। तो दोस्तों आइसलैंड जो है 2008 से लगातार टॉप में है। ठीक है, 2008 से लगातार शीर्ष पर है। ठीक है, लगातार शीर्ष पर है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और भारत का स्थान दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वां स्थान है भारत का। ठीक है, और दुनिया का सबसे पीसफुल देश है आपका आइसलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी जीनी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपको बताना है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी जीनी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन देखिए, दूसरी, चौथी, आठवीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे जीनी इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक थी दोस्तों वो कौन सी थी? भारत की रैंक है इसमें आपका चौथी रैंक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो जीनी इंडेक्स है दोस्तों, ये जीनी इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो आप जानते हैं कौन सा शहर है? सूरत, इंदौर, कर्नाटक, दिल्ली। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर आपने देख लिया होगा। राइट आंसर क्या रहेगा? इंदौर। ठीक है, इंदौर दोस्तों याद रखेंगे ये 8वीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, 8वीं बार। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों ये था दोस्तों इंडेक्स सूचकांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हमने बात की। दोस्तों यहाँ से आपका 1-2 नंबर आपका जरूर यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों, इनको अच्छे से आप याद रखें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।